भाजपा की सरकार ने ओबीसी के खिलाफ ये जो काम किया है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी के गुप्त एजेंडे का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी ने जब भी ओबीसी वर्ग को कोई अधिकार दिया तब भी बीजेपी ने चोर रास्ते से ओबीसी का अधिकार छीनने का काम किया है। भाई साहब, जैसे कि आपने आरोप लगाया है अभी कि भाजपा और संघ के द्वारा इस तरह का षड्यंत्र करके आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इनके साथ अन्याय किया जा रहा है, पर उसी जगह पे भाजपा और सीएम शिवराज सिंह कहते हैं कि पिछली बार वो 27% आरक्षण के साथ चुनाव करने जा रहे थे, पर आप पिछले दरवाजे से कोर्ट में चले गए और उसके चलते ये सारा मामला लटक गया। तो इस तरह के आरोप जो हैं कांग्रेस के ऊपर लगते रहे हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से शिवराज सिंह चौहान से प्रश्न करना चाहता हूँ कि जब 15 साल शिवराज जी की सरकार थी तो 27% आरक्षण उन्होंने देने का काम क्यों नहीं करा? उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी जब कोर्ट में गई तो कांग्रेस पार्टी कोर्ट में जाने का कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य था कि 27% आरक्षण के आधार पर चुनाव कराया जाए। इन्होंने पिछले पंचायत चुनाव, जो कि मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा था, उस चुनाव में पुराना परिसीमन को निरस्त करते हुए पुराना आरक्षण पे, जबकि पंचायत हो चाहे नगर पालिका हो, इनमें हर 10 साल में रोटेशन के आधार पर आरक्षण किया जाता है। इन्होंने रोटेशन के आधार पर आरक्षण न करके 10 साल पूर्व का आरक्षण पर ही पंचायत चुनाव कराने का प्रावधान किया था। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी कोर्ट गई थी, न कि 27% आरक्षण को निरस्त कराने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने, हमारे कमलनाथ जी ने तो 27% आरक्षण, चाहे नौकरी में, चाहे राजनीति क्षेत्र में, चाहे हमारा युवा बेरोजगार हो, उनको रोजगार मिले, ऐसे 27% आरक्षण युवाओं को देने का काम कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में आरक्षण लागू करने का काम किया था। और आज भी कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत साफ है। तो हमारे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी ने कल भी पत्र लिखकर शिवराज सिंह जी से कहा कि आप विधानसभा का विशेष सत्र बुलाइए और उसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करिए कि 27% आरक्षण ओबीसी को दिया जाए, और ये प्रस्ताव लोकसभा में भेज दिया जाए प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करके, और इसमें संविधान संशोधन किया जाए जिससे कि 27% आरक्षण का नियम पूरे देश में लागू हो सके। कांग्रेस के पास में करने धरने के लिए कुछ है नहीं। कांग्रेस ने कभी विकास के काम किए नहीं, केवल सुबह उठ के उनको 2-4 प्रकार के ट्वीट करना है जो देश को तोड़ने वाले और समाज को बिखेरने वाले होते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। कभी वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा लाए हुए कानूनों के खिलाफ बोलने लगते हैं, किसान आंदोलन के खिलाफ बोलने लगते हैं, कोई ठिकाना नहीं है। अगर इतने ही अच्छे हो, हमारे यहाँ भिंड में पुराना भारत के कहावत बोलते हैं, ऐसे होते अंत तो कहे जाते अंत। अगर इतने अच्छे तुम होते तो तुम सरकार में ना बने रहते, तो हटाता कौन? लेकिन तुम्हें सरकार से बाहर जनता ने किया, मतलब तुम्हारे कर्म इतने खराब थे। और अभी तुमने ओबीसी वर्ग की पीठ पे जो छुरा भोंका है, ये तुमको सदियों तक, पीढ़ियों तक सजा देगा। ओबीसी वर्ग छोड़ेगा नहीं तुमको। भारतीय जनता पार्टी के साथ पहली बार चुनाव कराने के लिए हम लोग जब तैयार थे, तब पहली बार कोर्ट कौन गया था रोकने के लिए? उसको कांग्रेस की। तो कांग्रेस के उस याचिका के कारण, विरोध के कारण से कोर्ट माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया बाद में, चाहे कुछ भी आप, चाहे आरक्षण रोकता नहीं करो, ओबीसी का आरक्षण को रोको और चुनाव करवाइए। पहली बार कोर्ट कौन गया था इसके लिए? और अगर ओबीसी के आरक्षण को जारी रखने के लिए कोर्ट कौन गया? उनका ये आरोप है कि 2003 में तो उन्होंने आरक्षण लाया थे। 15 साल शिवराज सरकार ने क्या किया पिछड़ा वर्ग के लिए? पिछड़ा वर्ग को आयोग का दर्जा किसने दिया? संवैधानिक दर्जा आयोग को किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अभी 27% आरक्षण शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए किया। किसने किया? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। छात्रावासों में, छात्रावासों के लिए व्यवस्था, स्कॉलरशिप, ये सारी, अगर पिछले वर्ग ने सबसे अधिक, पिछले आज़ादी के बाद से रिकॉर्ड आप देख लीजिए, सर्वाधिक कार्य अगर ओबीसी वर्ग के लिए किया तो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश का मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी के सरकार ने किया है। सर, कमलनाथ जी का बयान है कि जो आपने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आपकी जो पार्टी के द्वारा जो दलील रखी गई थी, इसमें कहीं ना कहीं मजबूत नहीं थी और संविधान में बदलाव हो सकते थे, लेकिन वो कहना कि आपकी जो पक्ष है वो कमजोर था, इसी कारण ये फैसला आया। कमलनाथ जी जब उनका
उनके खुद के वकील विवेक तन्खा जी वहीं थे और आरक्षण के बिना चुनाव कराने की बात सुप्रीम कोर्ट ने की, तब तो वो कुछ वहाँ बोले नहीं। कोर्ट के अंदर उन्होंने एक वाद प्रस्तुत नहीं किया, एक बात नहीं की, वो चुपचाप बाहर आ गए।